इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजी जा रही हैं शालिनी पासी जी, और साथ ही मैं उनको बुलाना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक गिलारा जी को, एमडी राम भजो ज्वेलर्स से। प्लीज सर आप भी मंच पर आएं। शालिनी पासी जी जो कि आर्ट एक्सपर्ट हैं, आर्ट लवर हैं, साथ ही इन्फ्लुएंसर। आपने इनको नेटफ्लिक्स पे सीरीज में जरूर देखा होगा। बहुत बधाई आपको, ये अवार्ड आपको मिला है। 2024 सोशल मीडिया फाइंड कौन वो शालिनी पासी। रियली ये ऐसा कमाल कैसे हुआ? ये तो मुझे भी नहीं समझ आया कि एक्चुअली कैसे हुआ, बिकॉज़ मैं आफ्टर सीरीज़ जब रिलीज़ हुई थी तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लोग पहचानेंगे, जानेंगे, ठीक है, वो होता है। बट जैसे जो हमारी जैसे कंट्री के यूथ हैं, जो जेनजीज़ हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो इतने मतलब इतना प्यार करती हैं मुझे, इतने मैसेजेस आते हैं मुझे, हम शालिनियंस हैं, पार्टीज़ करते हैं, सैसी पैसी पार्टीज़, शालिनी पासी पार्टीज़, है क्लिप्स वगैरह लगा के, सो इट्स काइंड ऑफ स्वीट। एंड देन द जेनजीज ऑफ कोर्स। सो ये बताइए मुझे, ये जो आपने सीरीज़ चुनी जिसमें बॉलीवुड वाइब्स आई, हाँ जी, तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो क्या लगा आपको? एक सीरीज़ करना चाहती थी ट्रैवल के साथ, ट्रैवल एंड आर्ट के लिए, जो शोकेसिंग इंडियन आर्ट एंड इंडियन कल्चर एंड इंडियन ट्रैवल। बट मेरे को कहा गया कि उसका ऑडियंस नहीं है अभी इतना ज़्यादा। तो फिर मेरे को ये जब ऑफ़र आया तो मैंने सोचा कि अच्छा होएगा कि मैं अपना ऑडियंस बिल्ड कर लूँ, एंड उसके बाद में वी कैन एक्सप्लोर दिस ट्रैवल सीरीज़। ठीक है, अब ज़रा उस OTT वाले शो पर आते हैं जिसने आपको घर घर में पहचान दिला दी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा एक्चुअली। मेरे को एक ये रियलाइजेशन आया कि एक इंसान को आप कैमरा के बाहर देखते हैं और सामने देखते हैं, पर उसके पीछे ऑलमोस्ट 50 लोग होते हैं प्रोडक्शन के। सो कभी भी मैंने इससे पहले किसी और के लिए काम नहीं करा था, तो ये फर्स्ट टाइम था कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि मैं किसी और के प्रोडक्शन हाउस के लिए, किसी और के टाइमिंग्स पे काम करूं। तो उससे थोड़ा डिसिप्लिन आ गया, बिकॉज जैसे इवन अगर तबीयत भी ख़राब थी, जैसे 1-2 सीन्स में जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे टाइम पे आना पसंद है। ऑर्डर्स लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? ऑर्डर्स लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई कि ये मुझे इतना कमान क्यों दे रहे हैं, ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ आई सी वहाँ पे जहाँ पे मैंने एक्चुअली सीरीज़ में, वो तो मैं सबसे नीचे से कर रही थी ना, तो जो वो कहते थे, मतलब जो डायरेक्शंस होते थे लाइट के वगैरह, आई हैड टू फॉलो, क्योंकि वो मेरा ना फील्ड है। अगर आर्ट फील्ड होता तो उसमें मैं एक्सपर्ट होती, या फैशन होता तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता, बट फिल्म्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बिल्कुल लाइक बॉटम से शुरू करा है। 25 के लिए क्या प्लान्स हैं? 25 के लिए तो ये सब ऑडियंस ही बताएंगे, इनके इतने प्लान्स हैं मेरे लिए। तो शालिनी पासी पहले से कुछ डिसाइड नहीं करती है, गोज विद द फ्लो? नहीं, मेरा यही मकसद रहा है हमेशा लाइफ में, टू बी इफेक्टिव। जो भी मेरा मैसेज है, वेदर इफ़ आई वांट टू सपोर्ट वुमेन, और इफ़ आई वांट टू सपोर्ट यूनिसेफ, और इफ़ आई वांट टू सपोर्ट माय आर्ट फाउंडेशन और इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, ये मैसेज अब अलग ऑडियंस को मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कीप वर्किंग। जोरदार तालियों के साथ बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए शालिनी पासी जी। थैंक यू सो मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।